नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोगों ने पिछले 2 चरण देखे और तीसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश में 4 चरण बाकी हैं। 172 172 सीट्स पर 403 में से चुनाव हो चुका है। इसका मतलब ये बचा कि अभी लगभग 222 सीटें 232 सीटें बाकी हैं या 231 सीटें बाकी हैं। मैं 50% तो ना कहूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 40% सीटों पर चुनाव हो चुका है। और जो खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चिंता करने वाली थी, जिस पर हम लोगों ने भी कहा था कि वो चिंता करने वाली हैं, लेकिन वहां से धीरे धीरे रिपोर्टें ये आ रही हैं कि एक तरफा वोट पड़ा है और वोट परसेंटेज कम होना केवल एक चिंता का विषय है कि वहां वोट परसेंटेज कम हुआ। लेकिन थर्ड फेज में मैंने पहले 2 फेज में भी आप सभी को एड्रेस किया था और उसमें चिंता भी जाहिर की थी, लोगों को चिंता हुई थी। उसका मेन कारण कि वोट कम हुआ है, मेन कारण मेरा बोलने का ये था, अच्छा खासा वोट पड़ने के बावजूद, कि कम से कम अब जो 5 चरण बचे हैं उनमें मतदाताओं को ये बात समझ में आए कि आलस से काम नहीं चलेगा, ठहराव का वोट नहीं चाहिए, वोट हमें चाहिए योगी जी को मजबूती से उतारने के लिए। क्योंकि जो चीजें निकलकर इस समय आ रही हैं, जैसे अखिलेश यादव की फोटो एक आतंकवादी के पिता के साथ दिखाई दी, और वो, हालांकि अखिलेश यादव उस पर डिफेंसिव होकर आ गए हैं। दूसरा, कानपुर में मैंने आपको बताया था कि कानपुर में एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और वो हनुमान चाली वो सुंदरकांड को लेकर जो विषय कहा, उसके बाद जो उनकी 15 मिनट की बाकी 15 सेकंड की बाकी की बात है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी भी सुंदर है। मैं तुम्हारी बीवी को मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी बीवी सुंदर है। ये बात लोगों को नागवार गुजरी कि भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार अभी बनी नहीं है, चुनाव पूरा हुआ नहीं है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरों की बीवियों के डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। महिलाओं के मातृशक्ति की जो डिटेल है, वो सुंदरता देखना, उनके स्वभाव को नहीं देखा, उनके बलिदानों को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखना ये शुरू कर दिया है कि किसकी बीवी सुंदर है और किसके घर में कितने कितने लोग सुंदर हैं। वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से कहते हैं मुझे लोगों ने बताया है कि तुम्हारी बीवी भी सुंदर है। यानी कि ये मैसेज लोगों में बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रभावित किया। और जो थोड़ा बहुत भी वोट बाबा जी वाला, ऐसी संभावना थी कि जा सकता है उनके मुलायम सिंह के खेमे में, वो दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, तीसरे चरण में जो सबसे खास चीज दिखाई दी, वो ये दी कि जो मायावती जी ने आह्वान किया था, जिसमें मायावती जी ने ये कहा था कि हम एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे, हम एमएलसी के चुनाव में अखिलेश को तो नहीं जीतने देंगे। ये मैसेज मैंने उस समय भी कहा था कि ये इस समय आने का कोई औचित्य नहीं बनता। केवल मायावती जी मैसेज देना चाहती थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है या हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, तो फिर आप अखिलेश यादव को वोट देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। क्योंकि ये बात अभी एमएलसी चुनाव के दौरान ही कह दी जाती, एमएलसी चुनाव के दौरान नहीं कही, जबकि जनरल चुनाव के दौरान उन्होंने कही। इसका मतलब है साफ कि वो सीधा तो नहीं कह देंगी कि भाई आप बीजेपी के साथ चले जाइए, लेकिन जो प्रभाव अखिलेश की सरकार के समय का गुंडागर्दी होती है, भाई मैं ये कहूं कि जो सवर्ण जातियां अपने आप को कहती हैं, जैसे पूर्वांचल की हम बात करें तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो अखिलेश की सरकार जिस समय चल रही थी, उस समय उनके गुंडों से लड़ने की वजह से वो मैदान में उतर आया था और वो हथियार चलाना सीख गया था, वो अपने आप को डिफेंसिव हो गया था। और डिफेंसिव होने की वजह से वो जो है वो क्रिमिनल की कैटेगरी में भी आ गया था, लेकिन वहां पर डिफेंसिव होना जरूरी था। अगर वो डिफेंसिव ना होता तो अखिलेश की जो गुंडागर्दी चल रही थी, जिस प्रकार से आतंक प्रदेश में चल रहा था, उससे वो बचता कैसे। तो बात जाहिर सी है कि ये बड़ी, जो तथाकथित बड़ी जातियां हैं, ये लड़ लेती हैं, लेकिन छोट जो जो मायावती के सपोर्टर्स हैं, वो जो वंचित वर्ग है, वो अखिलेश की सत्ता आने के बाद कैसे लड़ेगा। इसलिए उसके सामने मजबूरी है कि या तो वो मायावती की सरकार बन रही हो, बनवाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और जो बहन जी करना चाहती थी वो लॉ एंड ऑर्डर
कम से कम योगी आदित्यनाथ जी उनसे अच्छा मेंटेन करते हैं। इसलिए अगर अपनी जो सपोर्टर्स हैं मायावती जी के, वंचित दलित वर्ग, वो अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाहता है तो कम से कम अखिलेश को रोक दे और बाबा जी का चुनाव हो जाए। तो बाबा जी जो 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 मायावती का सपोर्टर था उसको संरक्षण करने में सफल होते दिखाई पड़े। पूरे 5 साल उन्होंने वो सफलता दिखाई पड़ी और दंगे नहीं होने दिए, झगड़े नहीं होने दिए, दलित वर्ग के ऊपर जो अत्याचार होते थे वो नहीं होने दिए। हाँ, जो तथाकथित बड़ी जातियां थी, अपने आप को कहती थी, जो लड़ाकू हो गई थी अखिलेश की सरकार के दौरान, वो जातियां तो पहले ही से डिफेंसिव थी। उनमें से भी जो डिफेंस की बजाय अब ऑफेंसिव हो गए थे, उनके इनकाउंटर भी इनके सरकार के दौरान हुए, क्योंकि ऑफेंसिव किसी को नहीं होने देंगे। अखिलेश की सरकार के दौरान डिफेंसिव जरूर हो गए थे लोग, इसलिए वो क्रिमिनल की तरह लगने लगे थे कि ये क्रिमिनल है। लेकिन जो ऑफेंसिव सरकार के बनने के बाद भी बने रहे, तो उनमें बिखरू कांड हमने देखा कि कैसे बिखरू कांड में कैसे इनकाउंटर किया गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए। सवाल यहां पर आते हैं कि जो तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण के चुनाव में यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव का जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रभाव है वो तीसरे चरण तक सीमित हो सकता है। तीसरे चरण में यादव बाहुल्य बेल्ट लगती है, जिसमें फिरोजाबाद आता है, मैनपुरी आती है, शकोआबाद आता है, इटावा आता है, औरैया आता है, मैनपुरी आता है, फर्रुखाबाद आता है। ये कई जिले ऐसे हैं जो यादव बाहुल्य बेल्ट है, और यही इस तीसरे चरण के चुनाव की खास बात थी। तो अब एम वाई समीकरण में, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण में यह कहा गया था कि यहां पर अखिलेश यादव का वोट अच्छा मिलेगा। लेकिन करहल में आपने देखा, जहां से अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के जिलाध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर यह कहा कि आपने बहुत, आपके डिंपल भी आई हैं, अखिलेश जी भी आए हैं, बहुत सारे लोग यहां प्रचार करने आए, लेकिन फिर भी करहल विधानसभा मेंटेन नहीं हो पा रही है। इसलिए अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर वहां पर आ जाएं तो ही वो मेंटेन हो सकती है। ये चिट्ठी वायरल भी हुई थी जिलाध्यक्ष की, मुलायम सिंह जी को वहां भेजा भी गया था और मुलायम सिंह जी ने प्रचार भी किया था, क्योंकि अखिलेश को अपनी सीट बचाने के लिए भी समस्या हो रही थी। अगर ये यादव बाहुल्य बेल्ट है, जिसमें 70% 60% के लगभग यादव है, कहीं कहीं तो 80% के लगभग यादव है कुछ विधानसभाओं में, अगर ये यादव बाहुल्य क्षेत्र था तो फिर अखिलेश के चुनाव के लिए ये आखिर क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। अखिलेश का चुनाव भी जीतता नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद वहां प्रभाव पड़ा हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव अपने ही, जब अखिलेश यादव इसलिए खड़े हुए वहां से कि वो अगल बगल की 20-25 सीटों पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपनी सीट पर जब कमजोर दिखाई पड़ रहे थे, तो फिर आप मुझे बताइए, फिर दूसरी सीटों पर प्रभाव क्यों नहीं यादव होने के बावजूद हुआ। मैं उसका एक कारण बताता हूं। यादवों के दो बड़े ग्रुप उस क्षेत्र में हैं, जिनको एक को खमरिया गमरिया या खमरिया कहते हैं और दूसरे को घोसी कहते हैं। 70% के लगभग जो यादवों का घोसी ग्रुप है, वो 70% आबादी है यादवों की उस क्षेत्र में, और जो घमरिया या खमरिया ग्रुप कहते हैं उसकी 30% की आबादी है। ये दो बड़े ग्रुप इस बेल्ट में हैं। आपको याद होगा कि जिस समय अखिलेश की सरकार चल रही थी, तो उस समय कुछ घोषियों का झगड़ा मुसलमानों से हो गया था, ऐसी सूचनाएं कुछ उड़ती उड़ती आई थी। और जब घोसी वर्सेस गमरिया हो गया था, तो घोसी वर्सेस गमरिया में अखिलेश यादव खमरियाओं के साथ साफ खड़े दिखाई पड़े थे और उन्होंने घोसियों के ऊपर एक्शन ले लिया था। मुसलमानों के मामले में भी जब मुस्लिम वर्सेस यादव हुआ था, तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखाई पड़े थे, और इटावा में, जहां के अखिलेश यादव रहने वाले हैं। और यही कारण था कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें पूरा का पूरा यादव वर्ग, जो अखिलेश को लग रहा था कि वो उनका यादवों की वजह से, उनकी जाति की वजह से मिलेगा, वो सारा का सारा बीजेपी को मिल गया था। लेकिन इस बार ये संभव है कि अखिलेश अपनी जाति, यादवों में जो उनकी खमरिया जाति है, उसको कुछ आकर्षित कर बैठे हो। 70% जो घोसी है, वो घोसी इस बार फिर से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिया। इसलिए ये जो 59 सीटें थी, 59 सीटों में से योगी आदित्यनाथ जी को लगभग 50 49 या 50 सीटें मिली थी। उन 50 पे मैं मानकर चलता हूं कि चूंकि घोसी
पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ है, वो अखिलेश के खिलाफ खड़ा दिखाई पड़ा, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार, क्योंकि बाबा जी की सरकार के समय पर घोषियों का संरक्षण हुआ, और जो खमरिया ग्रुप जो हावी हो रहा था, और जिसकी खास बात यह थी कि यादवों को, जो आप देख रहे हैं ना, यादव खड़े दिखाई पड़े, मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के 46 या 45 का आंकड़ा लोगों ने दिया है, 45 लोग कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जिसको भी यादव वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया था मुलायम सिंह ने या अखिलेश ने, वो सारा खमरिया ग्रुप का था। तो घमरिया ग्रुप का, चूंकि घमरिया ही 30% होते हुए भी यादवों के ऊपर भी प्रभाव घमरिया का था, और घमरिया वर्सेस जिस समय घोषी हो गया, तो अखिलेश घमरियाओं के साथ खड़े दिखाई पड़े, घोषियों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, ऐसी सूचनाएं थी। सत्यता कितनी है, क्या असत्य है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात वहां लहर की तरह फैली थी, तो लोगों में यह विश्वास जगा कि अगर घमरिया ग्रुप को अपने आप को सुरक्षित रखना है, और अपने आप को घोसी ग्रुप को अपने आप को सुरक्षित रखना है, और घोसी को खमरियों से बचना है, या मुसलमानों से बचना है, और अखिलेश यादव एंड कंपनी का जो प्रभुत्व है उससे बचना है, तो उसको योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाना चाहिए। कम से कम उसके साथ भेदभाव तो नहीं होगा, तुष्टीकरण तो उसका नहीं होगा। इसलिए इस चरण में भी बहुत बड़ी तादाद में वोट अखिलेश यादव की बजाय बाबा जी के पक्ष में गया है। मैं कानपुर में कुछ चिंताएं मान सकता हूं कि 53% वोटिंग, कानपुर की ऐसी सूचनाएं, 53-54% कानपुर में वोटिंग हुई। कानपुर में वोटिंग चूंकि शहरी क्षेत्र है, और इस शहरी क्षेत्र में जब कोविड आया था, तो कोविड की वजह से बड़ी आबादी अपने गांव में शिफ्ट हो गई थी, इसका वोट कानपुर में था। आप समझ सकते हैं, कानपुर एक महानगर है, और कम से कम 10-15 जिलों के लोग कानपुर में आकर प्रवास करते हैं और वहां रहते हैं, और कानपुर में ही अपना वोट भी उन्होंने, चूंकि लंबे समय से रह रहे थे तो वोट भी बनवा लिया। कोविड के समय पर यह बड़ी आबादी गांव में शिफ्ट हुई, जिसका वोट गांव में नहीं था, जिसका वोट कानपुर में था, लेकिन कानपुर में उसके इस समय प्रवास न होने की वजह से वो गांव चला गया, तो वो वोट जरूर कम हुआ है, इसलिए कानपुर की वोटिंग कम हुई है। देहात में, कानपुर के अगल बगल की अगर हम बात कहें, तो वहां पर वोटिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने वहां पर वोट बनवा लिया हो, इसलिए वहां वोटिंग बढ़ गई और इधर वोटिंग कम हो गई। लेकिन आफ्टर ऑल तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं, तो यह बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब जो पहले और दूसरे चरण में निराशा कुछ दिखाई दे रही थी, उस पर बाबा जी भारी दिखाई पड़ रहे हैं, और अब चुनाव पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो 4 चरण बाकी के बचते हैं, उनमें तो योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव ऑलरेडी है, क्योंकि जब किसी की भी सरकार रहती थी, मैं अगर गोरखपुर गोरक्ष क्षेत्र की बात करता हूं, या अवध क्षेत्र की बात करता हूं, या मैं काशी क्षेत्र की बात करता हूं, तो ये 3 क्षेत्र, काशी, गोरक्ष और अवध, ये ऐसे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत प्रभाव पहले से था। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब सपा की सरकार हुआ करती थी, या किसी की भी सरकार होती थी, तो योगी जी का प्रभाव इन क्षेत्रों पर अपने स्वयं के प्रभाव से था। और ऐसा कहते हैं कि 100 से ऊपर सीटों पर योगी जी स्वयं प्रभाव डालते थे, जिसमें से 50 सीटें ऐसी थी जिसमें बाबा जी के अलावा कोई चलता ही नहीं था। तो वो जो 100 सीटें अब आगे आ रही हैं, 100 इलेक्टोरल 100 सीटें, उन 100 सीटों पर तो उनका प्रभाव पहले से है। बाकी बचता है इलाहाबाद का क्षेत्र, यानी कि प्रयाग का क्षेत्र। प्रयाग के क्षेत्र में भी चूंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और काशी से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, इसलिए अब ये बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि योगी जी की सीटें बड़ी तेजी से अब प्रभाव में आएंगी। जितना अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का प्रभाव था, वो अब उनकी जितनी, कहते हैं, जितनी ऊर्जा थी उनके अंदर, वो ऊर्जा अब वहां पर फिनिश हो गई है, जितनी हो सकती थी हो गई। तीसरे चरण में भी गमरिया वर्सेस घोषी की वजह से उनकी शक्ति क्षीण हुई, और इसमें भी योगी जी का प्रभाव दिखाई पड़ा। और अब आगे के 4 चरण, जिसमें अब मैं कहूं कि 3 प्रांत आते हैं, अवध, गोरक्ष, काशी और प्रयाग, ये अब इन क्षेत्रों में प्रभाव बाबा जी का बहुत अच्छा है, और यहां अब जो बाबा जी का वोट है वो एकदम एकजुट दिखाई दे रहा है। मेरे पास कुछ फोन भी आए, कुछ लोगों ने कहा भी कि सर आपने जो कहा है, हम पूर्वांचल से बोल रहे हैं, हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रिफ्ट नहीं, और बाबा जी से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी आपके उधर हो सकती है, हो, तो ये जो बात बिल्कुल साफ निकल कर आई कि अब
जो चुनाव होने जा रहा है बाकी के 4 चरणों का, उन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश आ रही है। लेकिन मेरा जो बार बार का आग्रह रहता है, या मेरा जो आग्रह बार बार का था, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीटें बढ़ भी रही हैं, अगर अच्छा प्रभाव है भी, अगर अच्छा वोट भी है, अगर एक तरफ से प्रभाव भी बाबा जी का है, तो भी क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता है कि हम वोट ज्यादा से ज्यादा डालें, ताकि कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। क्योंकि वोट अगर मार्जिन कम होता है तो भी प्रभाव खराब होता है, और ये कहना लोग कहना शुरू कर देते भाई ये तो 1,000 से जीती, वो तो 2,000 से जीती, वो तो 4,000 से जीती, वो तो 5,000 से जीती। तो निष्क्रियता तो निश्चित रूप से खराब है। दूसरी बात ये भी कि केवल सरकार बनने से काम नहीं चलेगा। काम, अगर आप 350 सीटें कैलकुलेट करते हैं तो उससे प्रभाव पड़ता है राज्यसभा पर, क्योंकि अभी राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा। दूसरा, विधान परिषद में जो सीटें होती, जो नॉमिनेट करती है विधानसभा, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बहन मायावती जी ने साफ कहा कि अगर विधान परिषद का चुनाव आ रहा है तो अखिलेश को वोट दे, हमारे जो विधायक चुनकर जाएंगे वो अखिलेश को वोट देने के बजाय हम चाहेंगे कि वो बीजेपी को वोट चला जाए और विधान परिषद में भी बीजेपी का प्रभाव बढ़ जाए। विधान परिषद में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं, यानी कि बहन मायावती जी का भी सपोर्ट वहां पर मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि कानून जो उत्तर प्रदेश में बनेंगे वो दोनों सदनों से यूनानिमस पास होंगे। दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर विधानसभा सही से आप जीत कर जाते हैं, यानी कि 350 या 350 प्लस लेकर जाते हैं, तो फिर राज्यसभा में भी आपका अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। दूसरी बात यह भी कि अगर 300 से ऊपर सीटें जीत लेकर सरकार बनती है तो लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए, 1.5 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव है, इसलिए लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो अभी का चुनाव है वो केवल यहां तक सीमित मत रखिए कि बाबा जी मुख्यमंत्री बन जाएं या महाराज जी मुख्यमंत्री बन जाएं और सरकार बन जाए, बीजेपी सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। जैसा लोग कहते हैं जीतेंगे तो योगी जी, आएंगे तो योगी जी, केवल आएंगे योगी जी यहां तक सीमित मत रखिए। योगी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे, और योगी जी प्रचंड बहुमत से आने की वजह से मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, राज्यसभा में मजबूती होगी, और विधान परिषद भी अच्छी मजबूत होकर दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सबको समझने चाहिए, और जो भी ये हमारा लेक्चर सुन रहे हैं उनको चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 चरण अभी बाकी हैं, 60% अभी उत्तर प्रदेश में वोटिंग बाकी है, तो उन सबको ये सुनाया जाए कि भैया हमको केवल बाबा जी को जिताना नहीं है, हमको प्रचंड बहुमत से बाबा जी को लाना चाहिए, ताकि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग देख रहे हैं कि तुम्हारी बीवी सुंदर है, और मेरे पास खबर है कि तुम्हारी बीवी सुंदर है, किसी ने हमको बताया है कि तुम्हारी बीवी सुंदर है, ये दूसरों की बहन बेटियों पत्नियों की तरफ जो आंख लगा रहे हैं, जो हिसाब लगा रहे हैं, जो पहले से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, ये लोग प्रभाव न कर सकें, ये लोग बाबा जी के ऊपर हावी न हो सकें। इसलिए केवल सरकार नहीं बनानी, सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी चाहिए, और इतना वोट डालना चाहिए कि भविष्य में भी ये लोग जब चुनाव लड़ें तो ये सोच कर रखें कि नहीं, योगी जी इतने वोट से जीते थे, मोदी जी को बहुत स्ट्रांग करवाकर हमको भेजना चाहिए। तभी राष्ट्र एक, जो 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 राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ चल रहा है, जो राष्ट्र हमारा शक्ति की तरफ चल रहा है, जो विश्व में प्रभाव दिखा रहा है, वो प्रचंड प्रभाव दिखा सके। जय हिंद, जय भारत,